स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सीएमएस में 22 नवंबर से 54 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश व कानूनविद पधारेंगे। लखनऊ 12 नवंबर। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 22 नवंबर, शुक्रवार से सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में प्रारंभ हो रहा है। सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, संसद सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों समेत 54 देशों के मुख्य न्यायाधीश व कानूनविद लखनऊ पधार रहे हैं। ये जानकारी आज यहां सीएमएस गोमती नगर प्रथम कैंपस ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन की संयोजका एवं सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंग्रेन ने दी। इस अवसर पर सीएमएस संस्थापिका निर्देशिका डॉक्टर भारती गांधी एवं सम्मेलन के जनरल सेक्रेटरी श्री आरसी गुप्ता भी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर किंग्रेन ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह ऐतिहासिक सम्मेलन एक गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर स्ट्रीम पर आधारित है एवं विश्व एकता, विश्व शांति एवं विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुंदर व सुखमय भविष्य को समर्पित है। लखनऊ की सरजमी पर बीते 24 वर्षों से लगातार आयोजित यह सम्मेलन विश्व में एकता, शांति, न्याय व बच्चों के अधिकारों की अलख जगा रहा है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर कीमडन ने बताया कि आगामी 22 नवंबर को इस ऐतिहासिक सम्मेलन के उद्घाटन हेतु मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा श्री राजनाथ सिंह, चैनल 3, भारत सरकार, श्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, राज्य मंत्री, विदेश, भारत सरकार का, सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राज्यसभा, सुश्री काटालिन नोवाक, पूर्व राष्ट्रपति, हंगरी, सर रॉबनी हेरे लॉरेंस विलियम्स, गवर्नर जनरल, एंटीगुआ और बचत्यूडा, न्यायमूर्ति एंथनी बोगरा एक्विनास कारमाना, पूर्व राष्ट्रपति, त्रिनिदाद और टोबैगो, डॉक्टर पाकलिया भी मोसेसिली, पूर्व प्रधानमंत्री, लेसथो, श्री जीन हेनरी सेंट, पूर्व प्रधानमंत्री, हैती, श्री इल्बान किंग्सफोर्ड सुमना बागबेन, तख्तया के अध्यक्ष, घाना एवं न्यायमूर्ति श्री दलबीर भंडारी, न्यायाधीश, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नीदरलैंड आदि अपनी गरिमामय उपस्थिति से सम्मेलन का गौरव बढ़ाएंगे। सीएमएस संस्थापिका निर्देशिका डॉक्टर भारती गांधी ने इस अवसर पर कहा कि लखनऊ वासियों के लिए ये गर्व का विषय है कि देश दुनिया की तमाम प्रख्यात हस्तियां एक बार फिर से लखनऊ का नाम विश्वपटल पर आलोकित करने हेतु यहां पधार रही है। सीएमएस संस्थापक स्व श्री डॉक्टर जगदीश गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हुए आजीवन विश्व के 22 अरब बच्चों के सुरक्षित व सुखमय भविष्य हेतु प्रयासरत रहे। यह उन्हीं के अतुलनीय प्रयासों का प्रतिफल है कि यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित है, जिसमें अब तक 141 देशों के 1480 मुख्य न्यायाधीश एवं कानूनविद पधार चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 22 नवंबर से शुरू हो रहा यह महासम्मेलन दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने और विश्व के 2.5 अरब बच्चों का भविष्य हेतु विश्व समाज को एक नई दिशा देगा। सम्मेलन के जनरल सेक्रेटरी श्री आर.सी. गुप्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 22 नवंबर शुक्रवार को प्रातः 9 बजे सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में होगा, तथापि दिन भर की चर्चा परिचर्चा के उपरांत सायं 5 बजे विभिन्न देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों व विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क सूत्र 8808500090। समाज में धारणाएं होती हैं जिनके ऊपर आधारित हमारे शासक जो है अमल करते हैं, उन लोगों की जो जनता है उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसकी जो लक्ष्य है कि वो क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, उनको प्रतिबिंबित करते हैं हमारे शासक। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जाते हैं तो हमारे जो पॉपुलेशन है उन्हीं के विषय को वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम ये क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं इस चर्चा को यहाँ पर? एक स्कूल जो है वो क्यों करता है? सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है हमारी संस्कृति में, उसको हाल में ही मोदी जी ने भी बहुत अहमियत दी है और उन्होंने जय जगत की भावना को रखा है। जब G20 का उन्होंने भारत में अभी होस्टिंग की थी तो उसका जो मॉडल रखा था मोदी जी ने, वो था एक व्यक्ति, एक परिवार, एक देश। तो इस बात का एक बहुत बड़ा मिशन था कि हम जो हैं वो एक पृथ्वी पर रहने वाले हैं और हमारा जो विषय है वो एक ही है और हम एक परिवार हैं। तो अगर चुनौतियाँ नहीं हैं तो उससे हम अलग अलग नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए अगर कोविड जो है किसी और देश में प्रारंभ हुआ वो वायरस, उससे हम बच नहीं पाए, वो हमें असर किया। इसी तरीके से अगर जो है कहीं पर पर्यावरण का विनाश होता है, कहीं पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, तो उससे भी हमें हमारे ऊपर, हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर, हम पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बेहद आवश्यक है कि हम अपनी इस जुड़े होने की को जो है वो अक्नॉलेज करें कि हम लोग एक विश्व, एक पृथ्वी के जो है वो प्राणी हैं और हमें जो सोल्यूशन निकालने, जो समाधान निकालने, जो
वो समाधान निकालने होंगे। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हम विश्व के इस बार 54 देशों के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं, अपने अपने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो कई देशों के जो सर्विंग हेड्स ऑफ स्टेट हैं या भूतपूर्व हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी आ रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो आ रहे हैं। तो मैं अभी आपको उनका अमाउंट पहले बताना चाहूँगी कि ये जो धारणा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ों का सुधार होना है तो हमारे जो शासक हैं, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, वो ही विश्व स्तर पर और देशों से संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करके वो उनमें समाधान निकालें। लेकिन इस बात का मैं इस बात से विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो ध्येय है विश्व की जो वैश्विक व्यवस्था है उसको ठीक करने का, तो उसका बड़ा ध्येय है कि ये सिर्फ शासकों को छोड़ देने वाली चीज नहीं है। इसको करने के लिए, इस काम को हासिल करने के लिए विश्व के हर एक प्राणी को, हर एक नागरिक को, पूरे मानव जाति के हर एक व्यक्ति को इस जो मुहिम है उसमें जुड़ना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्कूल चलाने वाले हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शासक हो, चाहे वो मीडिया के मेंबर्स हो, हर एक व्यक्ति को अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। तो एक स्कूल होने के नाते आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया था, वहाँ पर सभी करीब 200 देशों के जो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने इकट्ठे होकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चुना था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो चुना था, और वो ये था कि 2015 और 2030 के बीच हमारे पृथ्वी के सभी राष्ट्र इन ध्येयों को, इन गोल्स को अचीव करेंगे, हासिल करेंगे। तो उसमें गोल नंबर 4 जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और गोल 4 के 7 इंडिकेटर्स हैं। उनमें से एक इंडिकेटर है विश्व के सारे स्कूल विश्व नागरिकता की शिक्षा देंगे। विश्व के सारे स्कूल अपने अपने देशों में विश्व नागरिकता की शिक्षा देंगे। तो हमारा स्कूल भी विश्व नागरिकता की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे स्कूल का जिनकी जो स्थापना हुई थी 1959 में, वो इसी मॉडल के साथ, इसी ध्येय के साथ हुई थी, जिसको हम लोगों ने जो मॉडल अपनाया था वो था जय जगत, सारी जगत की जय हो। उस जगत की जय में ही हमारी स्वयं के राष्ट्र की जगत जो जय है वो भी निहित है। तो सारे विश्व के हर स्कूल को विश्व नागरिकता की शिक्षा को देने का जो ध्येय है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने अपनाया है। सारे संसार के करीब 200 देशों ने इस गोल्स को अपनाया है। तो हमारा स्कूल होने के नाते ये एक हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विश्व नागरिकता की शिक्षा दें, क्योंकि वही वो है जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक भविष्य वाली भावना को अग्रेसित करता है। दूसरी, मीडिया होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज की सोच को, जैसे स्कूल जो है बच्चों की सोच को विश्व नागरिकता की मानसिकता की ओर ले जाना चाहिए। इसी तरीके से मीडिया को भी जो जिनके पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है मीडिया के पास, कि पूरे समाज को बदल डालने की जो क्षमता है मीडिया के पास, आपके प्रसार और प्रचार के कारण ये मानसिकता बढ़ सकती है। तो ये मेरी समझ में मीडिया का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी इन बातों का प्रचार प्रसार करें, और जिस उद्देश्य के ये कॉन्फ्रेंस, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूनिवर्सिटी काउंसिल स्कूल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसका प्रचार और प्रसार भव्य रूप से मीडिया करें। और जब राम सेतु बन रहा था, जब भगवान राम भारत से श्रीलंका जाना चाह रहे थे सीता माता को रिहा कराने के लिए, तो उस समय वहां पर एक चींटी जो है
वो रेत के छोटे छोटे कण समुद्र में डाल रही थी और कई प्राणी डाल रहे थे। एक बंदर ने चींटी से कहा कि हंस करके कि क्या तुम सोचती हो कि ये छोटे छोटे रेत के कण डालने से ये पुल बन जाएगा? ये जो अथाह समुद्र है ये फट जाएगा। और वो बंदर जो है वो चींटी के ऊपर हंस पड़ा। तो चींटी ने जवाब दिया कि ए बंदर, क्या तुम सोचते हो कि जो तुम कंकड़ और पत्थर डाल रहे हो उससे जो है राम सेतु बन जाएगा? ये पुल तो राम की कृपा से बनेगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार डाल रहे हो, अपना समर्थन दे रहे हो, अपना योगदान दे रहे हो, और मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान दे रही हूँ। तो यही है सिविल मॉन्टेसरी स्कूल का एक छोटा सा प्रयास जो 24 सालों से होता आ रहा है और इस बार 25वां वर्ष है। ये हमारे को हम उस चींटी की तरह है जो छोटी छोटी रेत के कण उस समुद्र में डाल रहे हैं, जिससे जो है भगवान की कृपा से ये इन प्रयासों से जो है ये एक सुंदर समाज का सृजन हो पाएगी। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार से पिछले सालों में इसका व्यापक रूप से आप इसका प्रचार और प्रसार आपने किया है, उसी तरीके से इस बार भी आप इसको बहुत ही भव्य रूप से कवर करें। और आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहूँगी। सारे विश्व में एकता स्थापित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की है। आज जब किसी एक देश में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव सारे विश्व के लोगों पर पड़ता है। इसका असर हम लोगों ने कोविड के समय देखा, जब एक देश से निकले वायरस ने सारे विश्व को प्रभावित किया। ऐसे में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही विश्व नागरिक के रूप में विकसित करें और उन्हें इस बात का आभास कराएं कि सारा विश्व एक परिवार है और हमें सारे विश्व में एकता और शांति स्थापना के लिए कार्य करना है। मीडिया के भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे हमारे इस मिशन में अपना सहयोग देते हुए इस सिविल मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में को सारे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जैसा इस सम्मेलन की शुरुआत विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक और मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी द्वारा विश्व भर के बच्चों के साथ ही आगे जन्म लेने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2000 में की गई थी। अपने देश की प्राचीन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हुए वे शिक्षा के माध्यम से सारे विश्व में एकता और शांति के लिए प्रयास करते रहे। इसी कड़ी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर उनके द्वारा इस सम्मेलन की शुरुआत भी की गई। पिछले वर्ष तक इस सम्मेलन में 141 देशों के 1480 मुख्य न्यायाधीश एवं कानून